हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होती है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स है, मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से अपने खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन तो वहां पर होगा ही, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी कुछ चीजें समझने में। अगर वहां भी सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो। बट जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो अगर आपने अभी तक मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं की है तो आई जस्ट वांट टू से दैट गो एंड जस्ट डू इट। मतलब आप पहले कर लो फिर इधर आओ, है ना, तो बहुत ज्यादा फायदा उठा पाओगे इस चीज का। तो जल्दी से हम ले लेते हैं। आ गया, ओके। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देख लो। पहला क्वेश्चन वैसे 8 प्रॉपर्टी का ही है, बहुत इजी से हम सॉल्व कर देंगे इसको। मैं आपको दोनों तरह के दिखाऊंगा, एनसीईआरटी का भी और इसका भी। क्या है हमारे पास, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ओके, दूसरा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं हमारे पास, दोनों को सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम अपनी तरीके से कर लेते हैं जीरो वाली पैटर्न। तो पहली पैटर्न क्या है, e1 पाई माइनस x। अब e1 पाई, तो ये 13 पाई बाई 6 आता कहां पर है ये बताओ। 13 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन कर लेता हूं। 13 पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 आपको पता है कि 2 पाई और पाई के बीच में आएगा, 3 पाई के बीच में। कितने लोगों को पता था ये कि ये जो वैल्यू है 2 पाई और 3 पाई के बीच में आएगी? सिंपल से इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ये रुको मैं तो एक्सरसाइज नहीं है, ये कौन सी एक्सरसाइज 2.2 है। ओके सही है, तो कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई, इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6। मतलब हमें इवन पाई माइनस x लेना है, बट ध्यान ये रखना है कि वो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा क्या है 13 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई बराबर पाई बाई 6। तो आंसर क्या आने वाला है इसका, पाई बाई 6। जो सेकंड मेथड में बताता हूं आपको, आप क्या करो, cos 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो, तो आपको कन्वर्ट करना है इसको 0 से पाई के बीच में। अब कैसे ला सकते हो, तो उसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखो। अब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या आएगा, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 सबको पता है, cos पाई बाई 6 आएगा। इस तरीके से लिखो, cos इनवर्स cos पाई बाई 6 क्या आएगा, पाई बाई 6। तो ये हुआ बोर्ड का तरीका, ठीक है। बट ये मेथड मेरे ख्याल से अच्छा है, याद रह जाता, तुरंत हो जाता है। इसमें भी मेथड लगाओ, क्या होगा, 7 पाई बाई 6 पहले कहां आएगा ये बताओ। तो 2 पाई से कम या 2 पाई से, पाई से थोड़ा सा ज्यादा। तो पहले मुझे इस tan इनवर्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये पाई बाई 2 की लाइन, ये माइनस पाई बाई 2 की लाइन, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 की लाइन, यहाँ से y इज इक्वल टू x होगा। तो ये कौन सी जगह आई, पाई बाई 2 आया। ये कौन सा आया, माइनस पाई बाई 2 आया। तो पाई बाई 2 पे क्या होगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ऐसे जाएगा। तो ये पाई की वैल्यू है, वहां पर ये टच करेगा। ये कहाँ टच किया, पाई पे। और ये जो पॉइंट है वो कौन सा आएगा, तो 3 पाई बाई 2। अब बताओ 3 पाई बाई 2 और पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में ही आने वाला है आपका 7 पाई बाई 6, है ना। इतना तो पता है ये, क्योंकि पाई प्लस पाई बाई 6 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को क्या नाम देते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस x0। अब x क्या है, तो x तो मेरा क्या है, 7 पाई बाई 6 है। अब x0 क्या है, तो x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है बताओ, ये x लाइन है, पाई पे टच कर रहा है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या रखूंगा, पाई रखूंगा। तो 7 पाई बाई 6 माइनस पाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, पाई बाई 6 मिलेगा। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, पाई बाई 6। अगर मैं इसको किस मेथड से शुरू करूं, लिखना शुरू करूं, इसको मैं कैसे मेथड से लिख सकता हूं, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिखूं तो क्या लिख सकता हूं। और सबको पता है tan पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, tan पाई बाई 6 होता है। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan पाई बाई 6 क्या लिखूंगा मैं, पाई बाई 6। इस तरीके से भी कोई कर सकता है ना। तो दोनों तरीके हैं, ये बोर्ड का तरीका, ये आपने जो सीखा था वो तरीका। यहाँ भी देखो e1 पाई माइनस x हमने सीखा था वो तरीका, और ये नीचे बोर्ड का तरीका। तो बोर्ड के तरीके से बोर्ड में लिखो, जीरो बली में हमें जेडब्ल्यू की तरह सोचना है। दोनों चीजें सीख के रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में भी कितने मार्क्स चाहिए हमें, ये आंकड़ा कभी भूलना मत।
बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, तो भूलना मत। वैसे छोटा ही है, देखने जाए तो 75 सब में लाना वो इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है, आ जाते हैं इतने आसानी से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना सब सारे प्रूव दैट 2 से 8, इसको मैं जल्दी जल्दी से निपटाऊंगा और उसको आधा छोड़ दूंगा, क्योंकि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स तो आपको आता है ना, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स करना आता है कि नहीं आता है ना, तो मैं वहां आके छोड़ दूंगा। अब बोर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, है ना, हम क्या लगाएंगे tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और आंसर tan इनवर्स में लाएंगे। चलो सबसे पहले क्या है मेरे पास, 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है, मैं एक करवा देता हूँ फिर कैसे करना है आपको पता है, tan इनवर्स 24/7। सबसे पहली बात जब sin इनवर्स या कुछ भी दे दे आपको, सिंपल सी एक बात आपको करनी है, वो क्या है, इसको आपको एज्यूम कर लेना है थीटा। जैसे थीटा एज्यूम करोगे 3/5 क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। अब जैसे ही sin थीटा मिले, सिंपल सा दूसरा काम है cos थीटा ढूंढना, वो क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा अंडर रूट में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 4/5 आएगा। चेक कर लो, जैसे ही cos थीटा मिल गया आपका दूसरा काम और आगे बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा ढूंढना, तो वो क्या आ रहा है 3/4। अब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो tan इनवर्स क्या लिख दूं मैं 3/4। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो गया, किसका आंसर sin इनवर्स 3/5 का। तो मुझे क्या करना है, tan इनवर्स 3/4 को आगे 2 लिख दूं। अब 2 tan इनवर्स 3/4 को कैसे लिखते हैं किसको पता है, इस तरीके से लिखेंगे 6 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, अरे भाई नहीं पता क्या, 2 3/4 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा जल्दी बताओ, tan इनवर्स ऊपर क्या रहेगा 6 डिवाइड बाय 4, यहाँ क्या रहेगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16, तो एक बार 4 जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 7, तो यही आपका tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं आया ये बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही आंसर लाऊंगा, डायरेक्टली sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में उसके बारे में कुछ बातें नहीं की है, बट वो एग्जाम में जब पूछा जाएगा जेरेबली में, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं वही यूज करूंगा। बट बोर्ड में पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये आता है तरीका, मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, सिंपल फंडा, फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर लाऊंगा। अगर ये आंसर sin इनवर्स के फॉर्म में दिया होता तो ये ढूंढ लेता, इसके बाद इसमें से sin इनवर्स ढूंढता, कैसे मिलेगा sin इनवर्स बताओ, tan थीटा की वैल्यू पता है तो कैसे sin इनवर्स मिलेगा, sin थीटा कैसे लाओगे इसमें से, ठीक है, ये आप सोचना कैसे लाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है, वैसे तो मैं बताऊं क्या इसके बारे में, आप सुनते रहना, ठीक है। तो tan थीटा में सबको sin थीटा निकालना है, कौन सी बड़ी बात नहीं है वो भी, तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिख लो अब ये पहले, तो दूसरे क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन जो मेरा sin इनवर्स 8/17। देखो जो भी आंसर दिए हैं आपको पता चलना चाहिए कि पाइथागोरस का लॉ फॉलो करने वाले ही दिए हैं, तो तुरंत निकाल सकते हो इसको, tan इनवर्स 77/36। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 8/15 मिलेगा, और इसका आंसर क्या मिलेगा tan इनवर्स 3/4 मिलेगा। अगर ये आंसर आ जाए तो बाद में क्या करना है आपको पता है, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल दूं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो यहाँ पर आंसर आपको किसमें दिया है, cos इनवर्स में, मतलब आपको लास्ट में आंसर किसमें मिलेगा tan इनवर्स में, इसमें से आपको किसमें लाना पड़ेगा cos इनवर्स में लाना पड़ेगा। तो पहले cos इनवर्स दिया है, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर दूं tan इनवर्स में, तो कन्वर्ट करूंगा तो क्या मिलेगा 4/5 और 3/4 मिलेगा, प्लस इधर क्या मिलेगा tan इनवर्स 5/12। अब इन दोनों का सम करो, tan इनवर्स में आंसर आएगा, उसको किस में कन्वर्ट करो cos में। चलिए
चलो क्या है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos इनवर्स 12/30 प्लस sin इनवर्स 3/5। और इसमें आंसर किसमें दिया है, sin इनवर्स में क्या दिया है, 56/65। चलो इधर बताओ क्या आंसर आएगा tan इनवर्स का। कितने लोग बता सकते हैं, डायरेक्ट बताना चाहिए ना, क्योंकि cos में 12 है तो 5 12 13 होता है, तो sin में क्या होगा 5 होगा। क्या है 3 4 5 है, तो sin में 3 है, तो 10 में ऊपर कौन आएगा 3, नीचे कौन आएगा, बाकी का 4 जो बचा वो। और ये पिछले बार में ही आया था ये क्वेश्चन सेम, तो उसमें जो आंसर होगा उसको sin में कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स में मिलेगा। अब sin में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा आपके काम नहीं आ सकता, तो आप कोई और काम कर लो, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 ले लो, उसमें क्या मिलेगा आपको, cosec स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो cosec स्क्वायर थीटा तो आपको काम आएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा आपका क्या हो गया, अगर बताओ तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 1/x का स्क्वायर। इस तरीके से sin थीटा आप निकाल सकते हो। x क्या है, tan थीटा है, इसमें से भी निकाल सकते हो, किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा क्या है, इसके बाद sin इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5। क्या करवा रहा हूं मैं, पता भी नहीं चलता, ये सब तो आपको करके आना थे। कितने लोगों ने कर लिए ये बताओ, बहुत आसान तरीका ये तो। क्या आएगा इसमें भी, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, क्या आएगा 4/3। तो इसका आंसर tan इनवर्स में लाना है, कोई भी ला सकता है। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है 8 वाला मैं करा देता हूँ। क्या करते हैं, 8 वाला क्वेश्चन में एक करवाता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा मैंने भी कुछ करवाया, नहीं तो बोलोगे सर ने कुछ नहीं करवाया, है ना, बोलते हो ना आप लोग, नहीं बोलते, अच्छे बच्चे। चलो क्या है, tan इनवर्स 1/5 ठीक है, इसका सम करना है। पहले इन दोनों का सम कर दो, सिंपल है यार, मैं अभी कुछ मतलब ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। क्या आएगा बोलो, 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 तो 1/7। तो इसका आंसर बता दो क्या आएगा। तो 7 प्लस 5 मतलब ऊपर 12 आएगा, नीचे क्या आएगा 35 माइनस 1 तो 34 आएगा। तो ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 17। चलो इधर क्या आएगा, डायरेक्ट बता सकता है कोई। 8 प्लस 3 ऊपर 11 आएगा, नीचे क्या आएगा 24 माइनस 1 23 आएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पर। चलो 11/23 आया, यहाँ पर 6/17 आया, तो अब क्या होगा, अब फिर से बात बनेगी, क्या बनेगी बात, 16/17 प्लस 11/23 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो अब इसका आंसर बताओ। 6/17 तो क्या होगा 23 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 17 डिवाइड में क्या आएगा 17 इंटू 23 माइनस 11 इंटू 66 लिख दो। 33 इंटू 6 क्या होगा, 3 इंटू 6 8, 2 इंटू 6 12 और 1 तो 138 प्लस 11 इंटू 17 तो 17 1 जा 1 रहेगा 187 आएगा। नीचे क्या आएगा 17 3 1 बस 2 5 72 जा 34 and 5 391 माइनस 66। आंसर क्या आएगा 8 और 7 5 1 2 और 3 तो 3 2 5 आएगा। इधर नीचे क्या आएगा, इसके आगे क्या है tan इनवर्स है। नीचे क्या आएगा 11 माइनस 6 5 9 माइनस 8 माइनस 6 तो 2 3 तो ये दोनों कैंसिल आउट 1 आ गया। अब tan इनवर्स क्या है 1 क्या होता है 5/4 होता है। क्या ये आंसर मांगा है, देख लो यही आंसर मांगा है क्वेश्चन में, देख लो एक बार। हाँ यही आंसर मांगा है 5/4। चलो लिख लो जल्दी से।
चलो कहाँ जाए हम? चलो तो कौन सा चैप्टर देखेंगे सॉरी कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या बता रहा है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या दिया, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। तो आप सिंपल सा फंडा अगर देखते हो तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपको यहाँ समझना पड़ेगा, एक चीज समझो कि अगर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिया है तो आप दो तरीका यूज कर सकते हो। एक तो आप x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखोगे तब भी कुछ वैल्यू मिलेगी, और x इक्वल टू cos 2 थीटा रखोगे तब भी कुछ वैल्यू मिलेगी। जब x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो आपको cos 2 थीटा मिलेगा, और अगर आपने cos 2 थीटा रखा तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो अगर आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, आपको tan चाहिए तो ये लगाओ। अगर आपको cos 2 थीटा चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, cos इनवर्स के अंदर क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए, तो हम लगाएंगे x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू हमने क्या ले ली, tan स्क्वायर थीटा। चलिए जब थीटा की वैल्यू बताओ, पहले तो क्या आएगा, अंडर रूट x आएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan इस तरफ लाओ तो tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड मेरा क्या है बताओ जल्दी से, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। कुछ x की वैल्यूज के लिए कुछ दिया है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। x की वैल्यू दी है 0 से 1 में, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। पर इसका बताओ क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। जब इसमें क्या रखोगे, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रखोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स 1/2, ठीक है। अब 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो 0 x 1 तो 0 tan स्क्वायर थीटा लेस देन 1। दोनों साइड क्या करोगे, अंडर रूट करोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, सिंपल। अब tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 से 1। तो जल्दी से बताओ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कोई भी बोल सकता है सर 0 से π/2 आएगी, π/4 आएगी, क्या आएगी, 0 से π/4 आएगी, और 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो π/2 है ना। 0 से π/2 में tan कैसा, cos 2 थीटा कैसा आएगा, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कैसा आएगा, इस तरीके से। तो ये 0 से π के बीच में है ना, cos इनवर्स cos x कैसा है, इस तरीके से ग्राफ आता है, और वो 0 से π में क्या रहेगा, y इक्वल टू x, मतलब 2 थीटा डायरेक्ट आएंगे, तो 1/2 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या है सबको पता है, tan इनवर्स अंडर रूट में x, tan इनवर्स अंडर रूट में x है। चलो कितने लोगों को समझ में आया, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है। तो जिस जैसा आंसर चाहिए उस तरीके से, cos 2 थीटा आंसर में चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा लो, अगर tan स्क्वायर थीटा आंसर में चाहिए तो cos 2 थीटा लो। इसको आप ज्यादातर केस में ऐसे होगा जब, तब भी ज्यादातर केस में यूज होता है, क्योंकि वो स्क्वायर में आंसर देता है आपको। ये देख लो, यहाँ से रीजन निकालना जरूरी है, क्योंकि वो पता होना चाहिए कौन से रीजन में आ रहा है, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ से, 9th क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर। चलो बड़े आगे आ जाओ इधर। कौन सा क्वेश्चन अभी, 10th, क्या बोल रहा है, cot इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट खत्म, क्या है, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ पर दिया है, सॉरी x/2 है ना, गलत हो गया, क्या है x/2, और दूसरी बात x बिलोंग्स टू 0 से π/4, तो x/2 कहाँ होगा ये बताओ जल्दी से, बिलोंग्स टू 0 to π/8। चलो अभी हमें क्या दिया है, cot इनवर्स में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसमें आपको एक ही चीज खेलनी है, वो खेलना क्या है देख लो। अगर तो आप
सिंपल से अगर बात करूं मैं, सिंपल सा बंदा देखो, एकदम सिंपल से आप क्या कर सकते हो, आप देखने जाओ तो ये कैसा फॉर्म है, इस तरीके का फॉर्म है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से डील करना पड़ता है, जिससे क्या हो, नीचे वाले का एक बार स्क्वायर निकल जाएगा, ऊपर वाले का भी निकलेगा और नीचे वाले का ज्यादा जल्दी से निकल जाएगा। कहने का मतलब नीचे वाले की क्या बोलेंगे, हमें कॉन्जुगेट लेना है, नीचे वाले का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि यहाँ ले रहे हैं तो कहीं से तो लेना ही पड़ेगा, तो ऊपर नीचे रखेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या दे देगा आपको, a माइनस बी, ऊपर क्या मिलेगा, क्योंकि a प्लस बी माइनस प्लस 2 अंडर रूट ab। कितने लोगों को ये समझ में आई बात आई? तो अब यही चीज आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, और जैसे ही आपने अप्लाई करोगे, आप क्या करना, आप ab के फॉर्म में मत लिखना, आप किसके फॉर्म में लिखना, इसी के फॉर्म में ये वाले दो टर्म लिखना, और लास्ट में आंसर क्या आएगा ये बताओ, ए बी तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर बी क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स, फिर क्या आएगा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितने लोगों को पता चला ये बताओ? क्योंकि ए बी का मतलब क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट रहेगा। नीचे क्या होगा, a माइनस बी, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर क्या गया, sin x गया, क्या बचा 2 प्लस 2 cos x। कितने लोगों को दिखा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का अंडर रूट cos x, और cos स्क्वायर x कहाँ पर 0 से पाई बाय 4 में तो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हमने क्या लिखा, पॉजिटिव। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका 2 sin x, कहने का मतलब 2 हर जगह से कैंसिल है, तो बचेगा क्या 1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x, और प्लस cos x डिवाइड बाय sin x क्या होगा बताओ जल्दी से, 1 प्लस cos x का आंसर क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, नीचे क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। सॉरी नीचे कहाँ sin स्क्वायर आएगा, नीचे तो क्या आएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, तो एक बार cos चला जाएगा, सिर्फ एक बार बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या cot x बाय 2। अगर यहाँ cot बचा, इसका आंसर क्या आ रहा है, पूरा का टर्म क्या आंसर क्या आ रहा है, cot x बाय 2, तो ये किसके आंसर में था, cot इनवर्स cot x बाय 2, और x बाय 2 कहाँ था 0 से पाई बाय 8 में, और 0 से पाई बाय 8 में हर कोई y इक्वल टू x होता है, इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा x बाय 2 ही हो जाएगा। 0 से पाई बाय 2 में क्या होता है, हर कोई y इक्वल टू x होता है। सर कैसे, लो बताता हूँ कैसे, आप बताओ साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, 0 माइनस पाई बाय 2 थी पाई बाय 2, ऐसा ग्राफ होता है ना, साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का। तो ये जो पोर्शन है 0 से पाई बाय 2 है, tan इनवर्स x क्या होता है कोई, सर ऐसे होता है ना, तो ये कौन सा पोर्शन है 0 से पाई बाय 2, cos इनवर्स cos x का कैसा होता है, सर ऐसा होता है, तो ये कौन सा पार्ट है 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में हर कोई y इक्वल टू x देता है ना, चलो जल्दी से देख लो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, है कि नहीं। ओके इज इक्वल टू क्या दिया है पाई बाय 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है।
तो अभी 1/√2 से कहाँ है 1 के बीच में 1/√2 x < 1 हमें क्या लिया है यहाँ हीट ही दे दी है ना क्या बोला है x = क्या ले लो cos 2 थीटा अगर मैं x = cos 2 थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर देख लो पहले थीटा की वैल्यू भी कहाँ आ रही है वो भी देख लेते हैं। देखो cos को हटाने के लिए क्या लगाओगे cos इनवर्स जैसे लगाओगे इनइक्वालिटी चेंज तो ये क्या आएगा π/4 ये क्या आएगा 0 2 थीटा क्या आ गया 0 से π/4 तो थीटा क्या आ गया 0 से π/2 के बीच में π/8 के बीच में ठीक है 0 से π/8 के बीच में मतलब कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलो जल्दी से बताओ cos 2 थीटा x है तो ये वैल्यू क्या दिखने वाली है कोई इसको क्या कर सकता है अगर समझदार है वो क्या करेगा 1 माइनस है प्लस है माइनस है तो अंडर रूट में ऐसे लिख देगा। क्यों ऐसे लिखेगा ये बताओ जल्दी से क्योंकि इसको पता है अगर ये ऐसे लिख देगा तो इसका आंसर क्या होने वाला है tan थीटा। हमने आगे वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया इसके बारे में तो इसका आंसर क्या आने वाला है ये सॉल्व करना है या प्रूव करना है इसको सॉल्व करना है या प्रूव करना है प्रूव करना है ना तो हमें ये लाना है ओके तो जल्दी से बताओ क्या होगा 1 + x 1 + x ये मतलब पूरा आंसर क्या देगा tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा नीचे क्या आएगा 1 + अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा। तो सबको पता है इसका आंसर क्या आने वाला है जल्दी से बताओ tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 + tan थीटा। अब 1 माइनस tan थीटा 1 + tan थीटा जैसे दिखता है आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए क्या बताना चाहता है tan इनवर्स π/4 माइनस थीटा क्या दिखाना चाहता है π/4 माइनस थीटा दिखाना चाहता है। π/4 माइनस थीटा होता कितना ये बताओ tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा tan π/4 माइनस π/4 माइनस थीटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनइक्वालिटी चेंज -π/8 से 0 π/4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा π/8 बचेगा यहाँ पर माइनस थीटा बचेगा π/4 माइनस थीटा और यहाँ पर π/4 बचेगा। तो ये जो पूरा रीजन है वो कहाँ आता है 0 से π/2 के बीच में आता है और 0 से π/2 के बीच में tan इनवर्स tan कैसा होता है y = x मतलब π/4 माइनस थीटा तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या है ये बताओ थीटा की वैल्यू क्या है सबको पता है 1/2 cos इनवर्स x ही है 1/2 cos इनवर्स x है। तो कितने लोगों को समझ में आई ये बात है समझदार वाली बात सही है मतलब सेम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अच्छे से हम कर भी पा रहे हैं है ना। चलो लिख लो जल्दी से चलो लिख लिया आगे बढ़ते हैं। चलो कौन सा है अभी क्वेश्चन 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 sin inverse 1/3 is equal to क्या दिया है 9/4 sin inverse 2√2/3 कैसे करेंगे। चलो 9/4 लाना है पहला काम 9/4 कैसे आएगा दोनों में से कॉमन ले लो ना पहले तो 9/4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या आएगा ये 1/3। आपको क्या करना है सिंपल सा फंडा अगर बताऊं तो आपको π/2 माइनस जो होता है वो लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है 9/4 क्या होगा cos इनवर्स 1/3। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ cos इनवर्स 1/3 लेता हूँ तो cos x क्या होगा मेरा
थीटा ले लो, आसान रहेगा। थीटा ले लिया, cos थीटा क्या होगा 1/3। तो जैसे ही 1/3 हुआ आपको पता चल गया ये 1 है ये 3 है, सॉरी ये 1 है ये 3 है, बट ये वाली वैल्यू हम बोर्ड में यूज नहीं करते। हम कैसे यूज करते हैं जल्दी बताओ। sin थीटा इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब कि 1 माइनस 1/9 तो क्या आएगा अंडर रूट में 8/9, और अंडर रूट में 8/9 है तो अंडर रूट 2√2 डिवाइड बाई 3। तो आपका sin थीटा क्या आ गया 2√2/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स 2√2/3। तो कहने का मतलब cos इनवर्स की जगह आप क्या लिख सकते हो sin इनवर्स, इसका मतलब 9/4 sin इनवर्स 2√2/3, इस तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो गया, कर भी लो जल्दी से, कर लो जल्दी से। तो अभी जो दो क्वेश्चन है वो भी मजेदार वाले क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें सोल्व करने हैं। क्या दिया है 2 tan इनवर्स cot या cos x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 cosec x। क्या सिर्फ cosec x है, 2 cosec x है। तो क्या करेंगे आप बताओ, क्या कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स cos x दिया है और यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 2 cosec x, क्या कर सकते हैं। तो सिंपल से अगर बात करो तो मैं लगा सकता हूँ 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के सामने लिख सकता हूँ। और 2 tan इनवर्स x क्या होता है, तो सबको पता है 2 cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है 2 cos x। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो 2 cos x डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 2 डिवाइड बाय sin x। 2 डिवाइड बाय क्या होगा sin x होगा। इसका मतलब ये आंसर क्या दिया बताओ, इसका आंसर आया 2 cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 डिवाइड बाय sin x। कितने लोगों को समझ में आया, क्योंकि tan इनवर्स तो निकल जाएगा। अब tan इनवर्स निकल सकता है तो यहाँ से एक चीज पता चल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2 sin x cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। कितने लोगों को ये समझ में आया। 2 sin स्क्वायर x इधर आएगा, इस तरफ ले आओ तो 2 sin स्क्वायर x, मतलब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा sin x, अंदर क्या 2 sin x निकलेगा, अंदर क्या बचेगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो एक पॉसिबिलिटी है sin x इज इक्वल टू 0, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि sin x डिवाइड में आता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा cos x माइनस sin x क्या होगा ये बताओ, cos x इज इक्वल टू sin x होगा। और cos x इज इक्वल टू sin x कब होता है, जब x आपका क्या होता है बताओ। cos x इक्वल टू sin x कब होता है आपको पता है, जल्दी से बताओ कब होगा। यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को क्या बोलते हैं पाई प्लस। तो ये क्या बोलेंगे पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। इसके आंसर क्या होगा, x का आंसर n पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पर cos माइनस में sin माइनस में, यहाँ पर cos माइनस प्लस में sin प्लस में, दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी सेम होगी। cos x और sin x कहाँ पर सेम होगा, तो कि भाई n पाई प्लस पाई बाई 4 ना, क्या वैल्यू होगी तो 1/√2, इधर भी क्या वैल्यू होगी 1/√2। तो x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस पाई बाई 4। चलो लिख लो, तो n पाई प्लस पाई बाई 4 के लिए आपका आंसर पूरा क्या बनने वाला है, सही बनने वाला है। तो x की इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं आपको क्या मिलेगी, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई। चलो लिख लो,
चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है दूसरा? दूसरा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। चलो इतना दिया है। पहला काम सिंपल सा करूंगा, वो 2 को इधर ले लूंगा। तो जैसे ही 2 को इधर लिया, ये क्या बन गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या बन जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो आपको 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है बताओ? tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। पता है सबको ये वैल्यू पता है? तो जल्दी से बताओ क्या आने वाला है? tan कैंसिल होने वाला है, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स एक बार उड़ेगा, इधर 2 बार है तो ऊपर भी आगे आगे टकराएगा। नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 ऊपर क्या रहेगा? ऊपर तो सिंपल है, डायरेक्ट ही बता सकते हो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बचेगा? नीचे इधर से 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा, माइनस माइनस उड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इधर से भी एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस उड़ जाएगा, बचेगा क्या 2x और माइनस 2x, तो मतलब 4x इज इक्वल टू क्या है x। तो 4x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो कहने का मतलब 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस 1/3। x की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 1/√3। ये तो सिंपल है ना, इसमें क्या समझाऊं? 4x स्क्वायर 2 इन माइनस 2x स्क्वायर है, आसान कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हुआ ये तो, कर लो जल्दी से, बहुत ही सिंपल हो गया। इसके बाद हम एमसीक्यू भी देख लेते हैं एक्सरसाइज के। चलो आ जाओ। चलिए क्या है एमसीक्यू 15 एमसीक्यू देखो, सभी एमसीक्यू दे देते हैं। साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x क्या आंसर था इज इक्वल टू क्या दिया है, इसका आंसर बताना है ना। साइन tan इनवर्स x का आंसर मोड x क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 इक्वल्स टू व्हाट। तो बाहर साइन है तो अंदर वाले को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में। अब ये साइन इनवर्स में कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। x tan क्या है x और 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ना। ये क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x क्या लिखोगे आप x डिवाइड बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स x क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी बताओ क्या आएगी। जो भी आएगी बड़ी ही आएगी ना, सॉरी छोटी आएगी एक से, ठीक है। जल्दी से बताओ साइन इनवर्स, अरे अंदर साइन इनवर्स है तो भी चेक ही क्या करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब बाहर साइन इनवर्स होता है तब चेक करना पड़ता है, अंदर है तो क्या देखना ही है, डायरेक्ट बता दो क्या आएगा आंसर। x डिवाइड बाय है क्या ऑप्शन में है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो 16 में क्या है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस
ये माइनस है, -2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो वो ऑप्शन में क्या दिया है 0 1 2 1/2 b 1 1/2 c 0 and d 1/2। चलो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका आसान सा तरीका क्या है बताओ, आसान सा तरीका क्या है? वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। वैल्यू क्या पुट करोगे? पहले 1/2 ही पुट कर दो क्योंकि सब में है। अगर 1/2 नहीं निकला तो ऑप्शन डायरेक्टली 0 c हो गया। 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करते ही क्या मिलेगा sin इनवर्स 1/2 -2 sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? sin इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/6 होता है। फिर -2 π/6 आएगा तो आंसर क्या आएगा? π/3 -π/6 आएगा, जबकि π/2 नहीं आएगा। इसका क्या मतलब बना कि भाई 1/2 वाला ऑप्शन सच नहीं है। 0 वाला है क्या वो भी चेक कर लो पुट करके। तो sin इनवर्स 1 कर दो, क्या आंसर आएगा? π/2। फिर -2 0 आएगा तो π/2 आंसर आ रहा है, तो 0 वाला आंसर ही है। सी ऑप्शन क्या हो गया? 0। तो वैल्यू पुट करके आंसर लाना बहुत आसान था, तो वैल्यू पुट करके लाओ, है ना। वैसे वैल्यू पुट नहीं करते तो क्या करते? तो इसको क्या लिखते? sin इनवर्स को उस तरफ ले जाते तो क्या बन जाता? sin इनवर्स को उस तरफ ले जाते तो क्या बन जाता? cos इनवर्स x। ऐसा करने की जरूरत पड़ती नहीं, करते तो भी चलता है क्योंकि sin इनवर्स, ठीक है ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करो? माइनस बाहर निकालो तो sin इनवर्स क्या हो गया? x - 1। ये क्या है? 2 sin इनवर्स x। कैसे लिखते हैं? sin इनवर्स x √1 - x² इज इक्वल टू π/2 लाना है। तो sin इनवर्स माइनस में है, उस तरफ जाता -π/2 हो जाता है। sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स क्या होता है सबको पता है, और वो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये तरीका काम नहीं आता। दूसरा क्या तरीका यूज कर सकते हो? tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और सबसे आसान तरीका तो फिर से वही है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, चलो लिख लो। फिर 17 है हमारे पास। क्या है 17 क्वेश्चन? tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, ये हमने किया है क्या? हमने किया है। कितने लोग कर सकते हैं जल्दी बताओ, क्या करेंगे? x/y चाहिए ना, कैसे आएगा? y को डिवाइड करो तो ही आएगा ना। तो tan इनवर्स x/y -1 डिवाइड बाय x/y +1। इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1। और ये क्या आएगा? tan इनवर्स x/y माइनस है ना ये, तो tan इनवर्स x पर tan इनवर्स x/y उड़ जाएगा, सिंपल। माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा? π/2। देख लो आंसर, बहुत आसान था। ये तो किया हुआ है इसलिए आसान लगा, नहीं तो लग सकता है डिफिकल्ट किसी को। चलो मैंने थोड़ा 2.2 की भी MCQ है वो सॉल्व कर लेते हैं हम। 2.2 के MCQ ओपन कर लेना आप लोग। अच्छे खासे 19 है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे। चलो ये लिख लेता हूँ, लिख लिया होगा आपने, वीडियो पोस्ट कर लेना भाई। चलो क्या है मेरे पास? 19 cos इनवर्स cos 7π/6। इसका मतलब cos इनवर्स cos 7π/6। तो पहले तो ये बताना चाहिए ग्राफ कैसा आएगा cos इनवर्स का। cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से, और यहाँ पर 0 है, ये पाई है, ये 2π है, 3π है। हमें क्या चाहिए? 7π/6। कहाँ आएगा? पाई प्लस π/6 है ना ये, तो पाई और 2π के बीच में आएगा। पाई 2π के बीच में आंसर क्या है? ये वाला। और हमें पता क्या है? even पाई माइनस x। even पाई क्या है? 2π है, तो 2π माइनस 7π/6 क्या आंसर आएगा बताओ? 5π/6। क्या ऑप्शन में है 5π/6? जल्दी, इतने जल्दी आंसर तो कोई नहीं दे सकता इसका, है ना। 5π/6 कैसे लाए हम? even पाई माइनस x हमें पता है cos इनवर्स cos के लिए, सही है कि नहीं? चलो जल्दी से लिख लो, कितने आसानी से ये आंसर लाते लाते नम आ जाता है लोगों को। फिर क्या है अंदर? sin π/3 माइनस sin इनवर्स, क्या ये करवा रहा हूं मैं? इसका आंसर क्या आएगा? -π/6 आएगा, और माइनस आगे है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? +π/6।
π/3 प्लस π/3 6 क्या होगा π/2 sin π/2 क्या होगा 1। वही आंसर। क्या फालतू क्वेश्चन था। tan इनवर्स √3 माइनस बाहर निकालो क्या हो जाएगा tan √3 प्लस cot √3। तो आंसर क्या बना cot बाहर आते ही क्या होगा पाई माइनस होता है ना, cot को बाहर निकाल दो तो क्या होता है चलो जल्दी बताओ माइनस पाई माइनस cot √3। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ माइनस पाई बाहर आएगा प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स क्या होगा प्लस π/2 हो जाएगा। तो आंसर माइनस π/2 आएगा। है क्या ऑप्शन में माइनस π/2? यस बी ऑप्शन आएगा। तो ये गलती मत करना ना, सिर्फ cot इनवर्स x नहीं आएगा, क्या आएगा पाई माइनस cot √3 आएगा। तो यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 π/2 हो गया और माइनस पाई तो पहले से बाहर बैठा है, माइनस पाई प्लस π/2 क्या हो गया माइनस π/2 हो गया। आया समझ में? हो सकता है ना ऐसे क्वेश्चंस। चलो करो जल्दी से लिख लो। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बोलूंगा मैं ये ज्यादातर क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, बोर्ड के भी कर लिए सभी क्वेश्चंस। सही बात है। कंसेप्ट जो पढ़ने थे वो भी कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आगे जाके मतलब और हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में। बाकी देखने जाए तो चैप्टर वैसे कंप्लीटेड ही है, कुछ क्वेश्चंस बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। Audio